हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, 18 जनवरी को जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 6th क्लास में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट हुआ और आज हम आपके लिए उस टेस्ट की आंसर की लेकर आए हैं। तो इस टेस्ट के अंदर जो सिर्फ से पहला पार्ट है हमारे पास वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो पार्ट 1 है उसके अंदर हमारे पास कुछ फिगर्स दे रखी हैं। हमें उन फिगर्स में ऑड वन जो फिगर है जो सबसे मेल नहीं खाती है उसको ढूंढना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो फिगर्स हैं उनमें एरो है और एरो के एंड में एक लाइन लगी हुई है। तो हमें देखना है कि कौन सा इसके अंदर डिफरेंट है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एरो है, एरो के एंड में एक लाइन है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर जो एंड पर लाइन लगी है वो नहीं है एज इट इज़ द जो बाकी ऑप्शंस में लगी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर लाइंस जो हैं वो लगी हुई हैं। तो इन लाइंस में हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर है और फोर्थ फिगर है, इनमें सब में बराबर नंबर ऑफ लाइंस हैं, लेकिन जो तीसरे नंबर पर फिगर है उसके अंदर 6 लाइंस हैं, बाकियों में 5-5 लाइन है। तो ये हमारे पास ऑड वन जो है यहाँ पर काउंट होगा। या फिर दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हॉरिजेंटली जो है वो लाइन लगी हैं जो है जो बेस के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल है जो बेस के अकॉर्डिंग नहीं है। इसमें भी बेस के अकॉर्डिंग जो है लाइंस लगी हुई हैं, हॉरिजेंटल लाइंस हैं किसी एक लाइन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो पोजीशंस हैं, 2 डॉट्स एक साथ हैं इन तीनों फिगर्स के अंदर या एक ही लाइन के ऊपर हैं, और इस वाले में ये अपोजिट कॉर्नर्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए यहाँ पर ऑड वन है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक कन्वेक्स पॉलीगन है, ये भी कन्वेक्स पॉलीगन है, ये भी कन्वेक्स है, लेकिन ये हमारे पास कनकेव पॉलीगन है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ऑड यहाँ पर फिगर बन जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड है हमारे पास जिसके अंदर हमें क्या ढूंढना है, सेम फिगर को ढूंढना है कि कौन सी जो हमारे पास आकृति है इस क्वेश्चन फिगर के साथ एक जैसी है। तो अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन फिगर के साथ क्वेश्चन नंबर 5 में, तो जो ऑप्शन बी हमारे पास दे रखी है वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन फिगर की तरह। उसका तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो ये वाली आकृति है वो किसकी तरह है, तो भाई यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर जो हमारे पास फिगर है वो सेम क्वेश्चन फिगर की तरह हमारे पास दे रखी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो सिमिलर फिगर है वो हमारे पास ऑप्शन डी के अंदर दे रखी है। देन क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 की जो सिमिलर फिगर है, तो ध्यान से अगर हम इसको देखेंगे तो ऑप्शन बी के अंदर हमारे पास दे रखी है ये सिमिलर फिगर। ठीक है, दिस इज सेकंड सेट। देन पार्ट 3 हमारे पास, पार्ट 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन फिगर है उसका जो एक पार्ट है वो मिसिंग है और वो ऑप्शन जो आंसर फिगर है वहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें आंसर फिगर में से उस एक पार्ट को ढूंढना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसके लिए जो ऑप्शन डी के अंदर पार्ट दिया हुआ है वो हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है जो यहाँ पर मिसिंग है। उसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन सी के अंदर पार्ट है दैट विल बी द आंसर फिगर। देन जो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 11 जो है हमारे पास उसमें अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कौन से पार्ट में, जो ऑप्शन डी है हमारे पास वो बिल्कुल सही यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में जो फोर्थ पार्ट मिसिंग है वो कौन सा होगा, सो दैट विल बी ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही यहाँ पर बन जाएगा। सो दिस इज द पार्ट 3। देन नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर 4 या 3 फिगर्स दे रखी हैं, चौथी हमें ढूंढनी है। तो जिस सीरीज़ के साथ ये चले हुए हैं वैसे ही हमने चौथी जो यहाँ पर फिगर मिसिंग है वो ढूंढनी है जो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करती है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एरो है, ये इस डायरेक्शन में है, यहाँ से वो इस डायरेक्शन में घूमा और बीच में से एक लाइन गायब होगी। फिर उसके बाद ये दोबारा घूमा 90 डिग्री और फिर एक लाइन गायब होगी। इसके बाद दोबारा ये घूमेगा, इस डायरेक्शन में आएगा और ये जो बीच में लाइन है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास 4 पार्ट्स किए हुए हैं और एक सर्कल है, एक डिवीज़न है, एक प्लस है और एक माइनस है। अब ये हमारे पास मूव कर रहे हैं और ये इस डायरेक्शन के अंदर एक एक पॉइंट मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये इधर को आए यहाँ पर
और उसके बाद जो डिवीज़न है वो आगे मूव हुआ। तो ऐसे ही हमारे पास ये जो सर्कल है वो यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर जाएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा। तो देखो कि इसके अंदर सर्कल जो है वो अगली पोजीशन पर गया है और जो डिवीज़न है वो उसके अगली पोजीशन के ऊपर गया है। तो सर्कल को यहाँ ढूंढो और डिवीज़न को उसके आगे। ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास ये अवेलेबल है। देन क्वेश्चन नंबर 15, जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें भी सेम तरह से पैटर्न हमें ढूंढना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें क्या बन जाएगा, जो ऑप्शन डी है दैट विल बी द राइट पैटर्न। देन क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो है हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस हैं, जो लाइंस कम होती जा रही हैं। तो यहाँ पर जो 4 2 6 और 1 1 2 3 4 5 लाइंस लगी हुई हैं। 5 के बाद 4, फिर 3, उसके बाद 2 लाइंस हमारे पास बचेंगी। ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 जो है या इस पार्ट के अंदर क्या है, हमारे पास आकृतियां दे रखी हैं और उसका एक फॉर्म जो है हमें बनाई हुई है। तो उसी की तरह हमें जो नेक्स्ट फिगर है उसके अंदर कन्वर्सन करनी है। जैसे यहाँ पर 3 फिगर्स थी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पहले स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल को डाला गया, सर्कल के अंदर इस ट्राइंगल को डाला गया। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर के अंदर इस सर्कल के अंदर ये ट्राइंगल आएगी, ट्राइंगल के अंदर ये स्क्वायर आएगा। तो सर्कल के अंदर ट्राइंगल और ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर। ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल सही बन जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या हुआ था कि जो ये वाला है उसको रोटेट किया गया है। ओके, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ रोटेट किया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। रोटेशन जो है यहाँ पर की गई है 90 डिग्री की। तो यहाँ से इसको इस तरह से घुमाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। तो वहाँ पर भी जो ये जिनके ऊपर कलर्ड है उनको चेंज किया गया है, और बीच में जो ये जो छोटा सा स्क्वायर बन रहा है उसके जो कलर है उसको भी इंटरचेंज क्रॉसली किया हुआ है। तो इनको ऐसे घुमाना है और जो बीच वाले हैं उनको भी सेम तरह से पोजीशन में रोटेट करना है। तो जब आप इसको रोटेट करोगे क्वेश्चन नंबर 19 में, तो ऑप्शन सी हमारे पास बन जाएगा। ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 हमारे पास लेस देन के साइन बनाए हुए, बीच में एक डार्क सर्कल है, उसका एक को साइन को हटा दिया और जो डार्क था उसको भी हटा दिया। तो और इसको रोटेट कर दिया, घुमा दिया। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर भी इसको ऐसे घुमा दिया जाएगा, यहाँ से ऐसे, और एक साइन हटा दिया जाएगा, और यहाँ से ये डार्क पॉइंट है उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक फिगर दे रखी है, उसका आधा पार्ट है, आधा जो है आंसर्स के अंदर दिया हुआ है। वहाँ से हमें ढूंढना है कि किस पार्ट के साथ जो फिगर है वो कंप्लीट हमारे पास होगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 में इस वाले पार्ट को कंप्लीट करने वाली फिगर है हमारे पास ऑप्शन सी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 को कंप्लीट करने वाली जो फिगर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए के अंदर अवेलेबल है। देन क्वेश्चन नंबर 23, इस पार्ट को कंप्लीट करने वाली जो फिगर है वो कहाँ है, ऑप्शन सी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 24, तो इसको कंप्लीट करने वाली जो फिगर है वो हमारे पास ऑप्शन डी के अंदर अवेलेबल है। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर मिरर इमेजेस की बात हुई है कि बीच में एक मिरर रख दिया है। तो इस इमेज जो है वो मिरर के अंदर क्या हमें दिखेगी। तो मिरर के अंदर क्या होता है, लेफ्ट और राइट जो है वो चेंज हो जाते हैं बस। तो लेफ्ट को राइट में रखना है और राइट को लेफ्ट में रखना है। तो यहाँ से ये क्या होगा, इस तरह से घूम जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारे पास बाहर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसके लिए क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही बन जाएगा। ये वाली जो पोजीशन है ये बाहर की तरफ होगी, बस ये ध्यान रखना। देन क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर जब हम इसको मिरर के अंदर रखेंगे या मिरर के अंदर इस इमेज को देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी जो है हमारे पास इसका सही आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर जो ये इमेज है जब हम इसको मिरर के साथ रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। देन क्वेश्चन नंबर 28,
तो क्वेश्चन नंबर 28 में अगर हम मिरर रखेंगे तो ये टी जो शेप बनी हुई है या लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी राइट में है, यहाँ पर भी राइट में है, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी दूसरी तरफ घूम जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। जो क्वेश्चन नंबर 29 है वहाँ पर हमारे पास एक कागज़ है, उसको मोड़ा गया है और मोड़ने के बाद उसमें कुछ कट लगाए गए हैं। तो बोला कि जब मोड़ने के बाद उसको दोबारा ओपन किया जाएगा तो वो किस तरह से हमें विजिबल होगा। तो यहाँ पर जो पेज है उसको पहले डायगनली मोड़ा गया, उसके बाद दोबारा डायगनली उसको मोड़ा गया और यहाँ पर एक कट जो है यहाँ पर लगाया गया। तो कट लगाने के बाद भी जो हमारे पास ये फिगर बनेगी, इसको खोलने के बाद तो ये क्या बनेगी? तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ से ये ऐसे ओपन होगा तो ये और ये यहाँ पर आएगा, उसके बाद दोबारा ऊपरली तरफ जाएगा तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये डाउट बन जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पेपर को जो है हॉरिजेंटली फोल्ड किया, उसके बाद वर्टिकली इसको फोल्ड किया और यहाँ पर एक कट जो है वो मार्क कर दिया गया। तो इसकी जो हमारे पास आंसर फिगर है वो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए के अंदर जो है ये बन जाएगी। एक जब इसको ओपन करोगे एक इधर आएगा, फिर दोबारा इसको नीचे की तरफ ओपन करोगे तो यहाँ पर ये कट बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 31। पेपर को फोल्ड इस तरह से किया गया, उसके बाद दोबारा उसको फोल्ड किया गया, देन यहाँ पर बीच जैसे में उसका एक सर्कल ड्रॉ किया गया। तो भाई यहाँ पर अब कौन सी जो है हमारे पास इसको ओपन करने के बाद इमेज बनेगी? तो 31 के अंदर कौन सी बनेगी? जो ऑप्शन डी के अंदर हमारे पास दे रखी है। यहाँ से ये इधर को खुलेगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ से ये दोबारा, तो ये इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 32। 32 में पेपर को हॉरिजेंटली फोल्ड किया, उसके बाद दोबारा उसको वर्टिकली फोल्ड किया और 3 डॉट जो है तो यहाँ पर बना दिए गए। तो जब इसको यहाँ से ऐसे ओपन किया जाएगा तो एक डॉट यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इसको ओपन किया जाएगा तो ऐसे हमारे पास ये दोनों डॉट बन जाएंगे। तो देखो किस आकृति के अंदर हमारे पास ये इस तरह से डॉट दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी। ठीक है, बस ये स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर एक हेक्सागन की शेप थी तो उसके ऊपर ये काम किया गया। देन क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास कुछ एक आकृतियां दे रखी हैं, पूछा कि उन आकृतियों से किस आकृति को बनाया गया है। तो ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि कौन सी जो आकृति है वो इन सभी आकृतियों से मिलकर बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में जो आकृतियां दी हैं उनसे बनने वाली जो हमारे पास फिगर है वो क्या होगी? ऑप्शन सी। ये वाली जो फिगर है इनसे बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बन जाएगा? इन सभी से ऑप्शन बी जो है वो ड्रॉ की जा सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 35। 35 में जो ऑप्शंस दे रखी हैं या जो फिगर्स दे रखी हैं इनसे जो हमारे पास फिगर बनने वाली है वो ऑप्शन डी के अंदर हमारे पास अवेलेबल। देन क्वेश्चन नंबर 36 में कौन सी फिगर जो है हमारे पास बनेगी? तो 36 में जो फिगर्स दी हैं उनसे हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास सही यहाँ पर बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अब यहाँ पर हमारे पास एम्बेडेड फिगर का एक कंसेप्ट है, मतलब ये जो आकृति दे रखी है ये इनमें से किस आकृति के अंदर बनी हुई है। हमें क्या ढूंढना है कि इनमें से कौन सी आकृति है जिसमें ये वाली आकृति भी बनी हुई है। तो ध्यान से देखो ये वाली आकृति हमें कहाँ दिख रही है? तो ये वाली आकृति हमें ऑप्शन ए के अंदर, ये देखो इस फॉर्म के अंदर ये दिख रही है, तो यहाँ पर ये बनी हुई है। देन क्वेश्चन नंबर 38। 38 में ये वाली फिगर हमें ढूंढना है कि किसके अंदर बनी हुई है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो 38 के अंदर जो हमारे पास फिगर है वो ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास बनी हुई है। ये देखो कुछ इस तरह से ये हमारे पास जो फिगर है ये बनी हुई। देन क्वेश्चन नंबर 39। ये वाली जो फिगर है वो किसके अंदर बनी हुई है? तो सेम शेप और साइज आपको देखना भी होता है, तो ऑप्शन सी के अंदर ये अवेलेबल है। देन क्वेश्चन नंबर 40। 40 के अंदर ये वाली जो शेप है वो किस आकृति के अंदर बनी हुई है? तो देखो ये वाली जो ऑप्शन है हमारे पास इसमें ये शेप बनी हुई है, तो ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। तो अब मैथ्स एबिलिटी का जो पार्ट है हमारे पास वो यहाँ पर स्टार्ट होता है।
पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 33/40 टू गेट 11/40। तो क्या बन जाएगा भाई, 33/40 में से हमें कितना घटाना होगा कि हमें 11/40 मिल जाए। तो कितना घटाना होगा भाई, ऑप्शन ए 11/20 जो है हमें यहाँ पर घटाना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 42, बोला स्क्वायर पार्क इज ऑफ साइड 50 मीटर, देयर इज अ पाथ ऑफ 2.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट ₹10 पर स्क्वायर मीटर। आपको कॉस्ट निकालनी है 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से कि कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन बी हमारे पास बन जाएगा 4750 रुपये। देन क्वेश्चन नंबर 43, बोला टीना परचेज्ड अ स्कूटर फॉर ₹55,000, शी स्पेंड ₹3400 ऑन इट्स रिपेयर, शी सोल्ड द स्कूटर टू हर फ्रेंड फॉर ₹56,030, हर प्रॉफिट और लॉस। तो भाई इस ट्रांजैक्शन के अंदर उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपए का प्रॉफिट है, लॉस है तो कितने रुपए का लॉस है। तो क्या आएगा यहाँ पर, जो 43 है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लॉस मिलेगा कितने रुपए का, 2370 रुपए का लॉस जो है उसे प्राप्त होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, बोला आप शॉपकीपर बाइज एट द रेट ऑफ 5 टॉफीज फॉर ₹1 एंड सेल्स एट द रेट ऑफ 4 टॉफीज फॉर ₹1। बोला 1 रुपये में उसने 5 टॉफियां खरीदी और जब उसने बेची तो 1 रुपये में 4 टॉफियां उसने बेची। तो उसका जो प्रॉफिट था, सॉरी, द नंबर ऑफ टॉफीज सोल्ड सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹125, 125 रुपये का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे कितनी टॉफीज जो है वो सेल करनी होंगी। तो कितनी सेल करनी होंगी, 2500 टॉफीज जो है उसको बेचनी पड़ेंगी, तब उसको 125 रुपये प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, हमें इनको जोड़ना है 5/22 प्लस 7/22 माइनस 3/22 प्लस 9/22 माइनस 1/22। सबका बेस सेम है तो जो सबका डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो जो न्यूमिनेटर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो जब हम ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे इनको तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी 17/22 जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 46, बोला अ बाइसाइकिल व्हील हैज़ अ टोटल ऑफ 24 स्पोक्स, द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक्स इज, जो पहिया है उसके अंदर जो तिलियां लगाई गई हैं उनमें किन्हीं 2 तिलियों के बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री हमारे पास बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 50 डिग्री, 15 डिग्री का कोण जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, तो 47 में पूछा है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हैज अ मैक्सिमम एरिया एंड हाउ मच। तो कितना है भाई, सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा ऑप्शन बी के अंदर जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पर जो रेक्टेंगल है उसकी जो साइड्स हैं वो आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अब यहाँ पर ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से, अगर वो इसको रेक्टेंगल नहीं एक स्क्वायर काउंट करता है तो बाकियों की तरह आपके पास बाकियों में से आपको चूज करना होगा, बट यहाँ पर जो अप्रोचिएटली है वो इसका एरिया जो है वो सबसे ज्यादा है। देन क्वेश्चन नंबर 48, द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय पी क्यू एंड आर। 4 विद्यार्थियों के द्वारा कितने क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं वो यहाँ पर इस बार ग्राफ के द्वारा दर्शाए गए हैं। तो हमसे पूछा है कि फ्रॉम द अबव बार ग्राफ फाइंड हाउ मेनी मोर क्वेश्चंस क्यू एंड आर सॉल्व टुगेदर देन पी एंड एस टुगेदर। बोला क्यू और आर जो है वो एस और पी से कितने अधिक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी, 12 क्वेश्चन जो है वो अधिक उनसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सिंप्लीफाई करना था ऑपरेशंस को, तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ऑप्शन सी 4 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर एंड एट 6 PM, 6 बजे के जब 6 बजते हैं तो घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण जो है वो बनता है, या जो कोण है वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का कोण पूछा है। तो 50 का क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी, स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का कोण जो है वो बनता है। तो ये क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 51 में बोला इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन इफ डिवाइजर इज 51
क्वोशेंट इज 16 एंड रिमाइंडर इज 27, देन व्हाट विल बी द डिविडेंड। जो डिविडेंड है उसके बारे में हमसे पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए 843। 52 में पूछा कि अगर हम 9432 को 1.25 से भाग करते हैं तो हमारे पास 7545.6 आता है। तो अगर 9.432 को 12.5 से भाग किया जाता है तो ये कितना आएगा। तो आपको बस ये डेसिमल को ही अरेंज करना था इसके अंदर, बाकी तो भाग करके दिया हुआ था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी 0.75456। देन क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी प्राइम। प्राइम के फैक्टर में हमेशा 1 जो है वो एक नंबर होता है, तो 1 यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, द सम ऑफ 1.1, 1.01, 1.001, 0.01 इन सभी टर्म्स का सम जो था हमें फाइंड आउट करना था। तो 54 का जब हम सम करोगे तो कितना बन जाएंगे, ये बन जाएगा 125.2311, ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 55, अगेन इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सम अप करना था। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर ये जो नंबर्स दिए हैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और सम करते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी 3.033003। क्वेश्चन नंबर 56, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, तो ऑप्शन सी 2 और 9 गुणा 5, 9 को 3 गुणा 3 हमें लिखना था, ठीक है। वैसे तो दिया हुआ था लेकिन प्राइम फैक्टर्स पूछे थे, तो ऑप्शन सी हमारे पास बन जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 57, बोला 17 बॉटल्स ऑफ वाटर ईच ऑफ 300 ml एंड 30 बॉटल्स ऑफ जूस ईच ऑफ 130 ml आर पोर्ड इनटू अ जग। इनको एक जग के अंदर मिक्स कर दिया गया। द टोटल लिक्विड इन द जग इन लीटर्स, जो जग है उसके अंदर टोटल मिक्सचर जो है वो लिक्विड के रूप में कितना हमारे पास बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर है हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि ये 9 लीटर्स जो है हमारे पास बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म। भैया जो डेसिमल में नंबर दे रखा था इसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना था, तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमारे पास क्या बन जाएगी। तो 58 का क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी 8037/400, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। बोला 4207 से बनने वाले सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का अंतर जो था हमें वो फाइंड आउट करना था। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी 5373। क्वेश्चन नंबर 60, बोला सुरेश लेफ्ट हिज होम एट 9 AM टू मीट हिज अंकल। ही वॉकड फॉर 10 minutes, traveled in bus for 1 hour 5 minutes and then walked for 15 minutes to reach his uncle's home. He stayed there for 3 hours 20 minutes and reached his home to 3:30 PM. How much time did he take on the return journey? तो उसको कितना समय लगेगा उसको वापस आने में, तो कितना लगा 60 क्वेश्चन नंबर में, ऑप्शन सी 1 hour 40 minutes, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। सो ये था हमारे पास इसका मैथ्स सेक्शन। देन नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज सेक्शन, और जो लैंग्वेज सेक्शन है वो हमारे पास हिंदी, और जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज चूज़ करी थी उनके लिए हिंदी में होगा सारा पेपर, और जो लैंग्वेज टेस्ट है वो भी हिंदी के पैराग्राफ्स हैं, और जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करी थी उनके लिए इंग्लिश। लेकिन पैराग्राफ जो है वो सेम है हिंदी में भी और इंग्लिश में, बाकी क्वेश्चन भी सेम है, सिर्फ उनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ है जिसमें गोल्डन ईगल के बारे में बात हुई है, और दूसरे पैराग्राफ में स्पाइडर्स का जो वेब होता है, स्पाइडर्स जो बनाते हैं जाल, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो हम आंसर के ऊपर बात करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्टली जो ईगल वाली हमारे पास पैराग्राफ था उससे क्वेश्चन है, बोला द गोल्डन ईगल इज मोस्टली फाउंड इन। तो ये जो पैराग्राफ है उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, हम पैराग्राफ को रीड नहीं कर रहे हैं। तो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो गोल्डन ईगल है वो कहाँ होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। 62 में पूछा द फीमेल गोल्डन ईगल कैन बी डिस्टिंग्व्ड बाय इट्स। जो फीमेल गोल्डन ईगल है उसको किससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक गोल्डन ईगल से। तो फीमेल को उसके लार्जर साइज से हम अलग करते हैं कि भाई जो फीमेल होगी उसका साइज बड़ा होगा। देन 63, विच प्लेसेस वुड द
बर्ड लुक फॉर बिल्डिंग नेस्ट। भाई ये जो पक्षी हैं ये किस क्षेत्र में अपना घोंसला बनाते हैं? तो 63 में क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए, ओपन कंट्री। जो खुले हमारे पास आसमान है वहीं पर, सॉरी, जो खुली जगह होती है वहीं पर ये अपना घोंसला बनाते हैं। देन 64 में पूछा विच वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग इन द वर्ड मेजेस्टिक। मेजेस्टिक के सिमिलर किस वर्ड का मीनिंग है? तो यहां से जो ग्रैंड है वो हमारे पास मेजेस्टिक वर्ड का सिमिलर है। ठीक है। देन 65 पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ मैसिव। मैसिव का एंटोनिम नहीं है। ठीक है, हमसे जो पूछा वो मैसिव का एंटोनिम नहीं है, तो वो कौन नहीं है हमारे पास? वास्ट। ठीक है, ये सिमिलर है। मैसिव क्या हुआ? बहुत बड़ा। वास्ट भी क्या हुआ? बहुत बड़ा। तो ये इसका जो है वो एंटोनिम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, ये दूसरे पैसेज से है जो स्पाइडर वाला है। तो बोला दिस पैसेज इज अबाउट, ये जो पैसेज है वो किसके बारे में हमें बता रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइडर्स वेब, या इंपॉर्टेंस ऑफ बग्स फॉर द स्पाइडर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लेइंग एग्स, या नेचर ऑफ स्पाइडर्स। तो जो 66 है हमारे पास वो क्या बताता है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइडर्स वेब। देन 67 वट इज नॉट ट्रू अबाउट वेब्स ऑफ स्पाइडर। स्पाइडर के वेब्स के बारे में कौन सा सही नहीं है? ये अपनी मर्जी से नहीं बताना है, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। तो 67 का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, दे फाइंड वाटर। ये जो है ये गलत है। देन 68 द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम होता है सेम वर्ड, हमसे पूछा हुआ है। तो 68 में सेम वर्ड क्या हो जाएगा? ट्रैप्ड का स्टक, फंस जाना। ट्रैप्ड क्या हुआ? ट्रैप हुआ फंसना कहीं पर। तो जो स्टक है वो भी एक तरह से कि कहीं पर हम फंस चुके हैं, अब स्टक हो चुके हैं, वहां से नहीं हिल सकते। 69 हाउ कैन स्पाइडर्स टेल व्हेन समथिंग इज ट्रैप्ड इन देयर वेब। तो किस तरह से वो पता लगाते हैं कि कोई जो है उनके जो जाला है उसके अंदर फंस चुका है? तो 69 का जो आंसर है हमारे पास क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, दे कैन फील इट। वो इस बात को फील कर सकते हैं कि उनके जो जाला है उसमें कोई फंस गया है, कोई जीव। देन क्वेश्चन नंबर 70 बोला एज यूज्ड इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज द वर्ड सर्वाइवल मीन्स। सर्वाइवल का जो मतलब है वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, बीइंग अलाइव। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 71, तो 71 भी हमारे पास दो पैराग्राफ हैं आगे, पैसेज 3 और पैसेज 4। जो पैसेज 3 है एक रोबोट के बारे में है और पैसेज 4 जो है वो बुक्स के बारे में है। तो इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, देन क्वेश्चन नंबर 71 द सिनोनिम ऑफ टायर्ड। जो टायर्ड वर्ड है उसका सिनोनिम क्या है? तो ऑप्शन बी, एग्जॉस्टेड जो है इसका सिनोनिम हमारे पास बन जाएगा। देन 72 रोबोट्स डोंट मेक मिस्टेक्स बिकॉज दे आर। जो 72 है उसका क्या बन जाएगा? दे आर मैकेनिक्स, क्योंकि वो मशीनें हैं, यंत्र हैं, इसलिए वो गलती नहीं करते हैं। देन 73 अकॉर्डिंग टू द पैसेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर रोबोट्स नॉट यूज्ड। रोबोट्स का यूज किस टास्क के लिए नहीं किया जाता है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। भाई रोबोट्स का यूज जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है। फॉर टीचिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। देन 74 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड डेंजरस। डेंजरस का एंटोनिम हमें ढूंढना है। तो डेंजरस का जो एंटोनिम है हमारे पास वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी, सेफ, है ना। अपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है। डेंजरस, तो डेंजरस हुआ खतरा, सेफ हुआ सुरक्षित, तो डेंजरस का अपोजिट सेफ। देन 75 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोबोट्स इज नॉट ट्रू। तो ये भी स्टेटमेंट हमें किसके अकॉर्डिंगली बतानी है? तो ये बतानी है जो हमारे पास पैसेज दिया हुआ है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन जाएगा कि जो मोस्ट रोबोट्स हैं वो लुक लाइक ह्यूमंस। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो पैराग्राफ के अंदर नहीं दे रखी है। ठीक है। देन नेक्स्ट जो दूसरे वाला था बुक्स वाला पार्ट या बुक्स वाला पैसेज, उससे जो क्वेश्चन है तो बोला ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट बुक्स आर द मोस्ट यूजफुल क्रिएशन। जो बुक्स हैं वो सबसे यूजफुल या सबसे जरूरी क्रिएशन जो है वो हमारे पास हैं। ये किसके अंदर लिखा है? पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद गुड बुक्स हैव बीन एबल टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज दे कंटेन। जो बुक्स हैं वो अभी तक भी सुरक्षित हैं या
एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो किस कारण से हैं, तो वो किस कारण से हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज दे आर बिकॉज ऑफ ग्रेट आइडियाज़, क्योंकि जो किताबें हैं वो बहुत बढ़िया जो विचार हैं उनके साथ बनी होती हैं, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनएप्रोप्रिएट। जो इनएप्रोप्रिएट वर्ड है उसका सिनोनिम क्या होगा, यानी कि उसका सेम वर्ड कौन सा है, तो 78 का हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी, इनकरेक्ट। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट मतलब जो बिल्कुल सही नहीं है, तो इनकरेक्ट भी वो भी सही नहीं है ना। देन 79, द वर्ल्ड कीप्स इट्स बुक्स विद केयर बिकॉज दे। जो संसार है वो किताबों को बहुत ध्यानपूर्वक जो है वो रखता है, क्यों, क्या कारण है, तो पैसेज में इसका क्या कारण बताया गया है, ऑप्शन बी, हेल्प अस इन वेरियस फील्ड, क्योंकि ये हमें बहुत सारे क्षेत्रों में मदद जो है वो करती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 80, द वर्ड क्रम्बल इज यूज इन द पैसेज मीन्स। ये जो क्रम्बल वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है पैसेज के अंदर वो किसके लिए किया गया है, या उसका अर्थ जो है वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, डिसइंटीग्रेट। इसका मतलब क्या है, डिसइंटीग्रेट करना। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द 80 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है, बस क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे है। तो ये था 6th स्टैंडर्ड के लिए जो नवोदय विद्यालय का एंट्रांस टेस्ट है। उम्मीद करता हूँ सभी का टेस्ट अच्छा गया होगा, तो अपने अपने मार्क्स मैच कीजिए और शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि किसके कितने कितने मार्क्स बने। फॉर फर्दर जो भी आप सैनिक स्कूल के अंदर जो प्रवेश परीक्षा होती है या एंट्रांस टेस्ट होता है, या फिर जो 8th क्लास के लिए एंट्रांस टेस्ट होगा, तो उसके लिए आप APC एकेडमी के पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और आगे लेके जा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।